आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट होप्स एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और उसके एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक सेकंड है, दूसरा लेक्चर है। उसमें आपको जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला भी अच्छे से आ जानी चाहिए। तो टॉपिक में एक रहेगा रेट लो एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप अच्छे से जानते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड, जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसके T1/2 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी के लेक्चर देख लोगे तो अच्छे से आपके फॉर्मूला समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये सारी फॉर्मूलाएं लर्न करनी है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर ये है, पढ़ लो इसको अच्छे से। ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और यही हर बार बात होती है कि ये ऑप्शन में से आपको सही आंसर खुद डिसाइड करने होंगे। अगर आप सही डिसाइड कर चुके हो तो इसका सॉल्यूशन टॉपिक अथवा तो पॉइंट वाइज आप देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन है, उसमें 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी। मतलब ए में से डी बनना है तो इतने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। उसमें K1 स्टेप 1 का रेट कांस्टेंट है, K2 स्टेप 2 का रेट कांस्टेंट है, K3 स्टेप 3 का रेट कांस्टेंट है। और ये आपको रिलेशन दे दिया गया, K3 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K1, देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो पहला ही स्टेटमेंट याद रख लो, कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वो स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। क्वेश्चन है कि भाई इसमें से कौन सा स्टेप स्लोएस्ट, तो रेट लो अथवा तो रेट एक्सप्रेशन याद कर लो। जैसे हम लिखते हैं ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K into molar concentration of reactant power X, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, X एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे K की वैल्यू जिस जिस रिएक्शन में ज्यादा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो K की वैल्यू ज्यादा, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, वो रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा। तो इसमें सबसे स्लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, K1 है। और K1 किस स्टेप को दिखा रहा है, ए में से बी बनने वाला स्टेप, जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम है, लेस वैल्यू है, और वही स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, वही स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप है। तो आपका आंसर भी रहेगा। तो इतने पॉइंट याद रखिए, के की वैल्यू मतलब रेट कांस्टेंट जितना कम उतना स्लोएस्ट स्टेप, अथवा तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना कम, कंपेरेटिवली सबसे कम, और वही स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप है। उसके बाद का क्वेश्चन ये आ रहा है, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो ए सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़ो अच्छे से, इसके पहले सॉल्यूशन भी देख लो जो मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है, वही पॉइंट यहाँ पे आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन, in which of the following case does the reaction go faster to completion, इसमें से कौन से केस में रिएक्शन फास्ट हो गया, तब मास्टर हो गए। क्या बोला था, के की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा, वो स्टेप फास्टेस्ट रहेगा। तो आंसर इसमें देखना है आपको, के की वैल्यू किसमें ज्यादा है, 1, तो आंसर 1 रहेगा। Here is the rate constant, के more is the completion of the reaction done. Third, a chemical reaction जो आपको दे रखा है follows in 2 step, एक स्टेप फास्टर है, सेकंड एक फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट है, सेकंड स्टेप फास्टर है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक चीज में बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से याद रखना। हमने एक टॉपिक देखा था मोलिक्यूलर रेट, दूसरा देखा था रेट एक्सप्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लो, इसमें रेट ऑर्डर आ जाता था। रेट ऑर्डर किसको बोलेंगे, तो रेट एक्सप्रेशन में
जो रिएक्टेंट है उसका एक्सपोनेंट, उसका टोटल कर लो तो इसको रेट ऑर्डर बोला जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलेंगे? तो रिएक्शन के दौरान जो कोलिजन होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। अब इसमें से स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होगा और वही स्टेप रेट ऑर्डर भी डिसाइड करेगा। उसी स्टेप की मोलिकुलरिटी भी देखनी है। जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलोइड्स होते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 2 है उसका रेट ऑर्डर भी 2 है, याद रख लेना। मॉलिक्यूलरिटी सेकंड, रेट ऑर्डर ऑल्सो 2। और इसमें से रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा रहेगा? स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, तो इसका रेट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम रहेगा। मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो रेट ऑर्डर भी आपको 2 मिलेगा। आंसर आपका 2 है। फोर्थ नंबर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर जीरो, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, मस्ट बी होल नंबर, कैन बी एन इंटेजर और फ्रैक्शन और जीरो। तो रेट ऑर्डर के बारे में हम जानते हैं कि भाई वो होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, ये आपका आंसर रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एन इंटेजर, फ्रैक्शन और जीरो। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे दिया गया है। द रेट लो इज, रेट लो एक्सप्रेस कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो रेट ऑर्डर कहां से डिसाइड होता है? तो रेट एक्सप्रेशन देखो, उसमें जो भी रिएक्टेंट है उसका पावर देख लो, और एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो टोटल कर लो, वो आपका रेट ऑर्डर होगा। तो ये रिएक्शन का रेट ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट है। तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। T1/2 of reaction depends upon initial concentration of reactant। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना T1/2, T1/2 किसको बोले? तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको इस रिएक्शन का T1/2 बोलेंगे। T1/2 के लिए कॉमन फॉर्मूला क्या? तो T1 इज इक्वल टू, तो इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन 1 माइनस n, ऐसा लिखा जाएगा। हियर n इज इक्वल टू रेट ऑर्डर। इफ n इज इक्वल टू 0 then T1/2 directly proportional to initial concentration of reactant। अगर n is equal to 1 तो T1/2 is not depends on concentration of reactant। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T1/2 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हमने फॉर्मूला देख रखी हुई है 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T1/2 के लिए फॉर्मूला है, किसके लिए? यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। n इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0। तो T1/2 ओरिजिनल कंसंट्रेशन अथवा तो इनिशियल कंसंट्रेशन से फ्री होते हैं, रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे उसको डिपेंडेंस नहीं। स्टेटमेंट के द T1/2 ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर एक तो ये सही। K इज कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। K की वैल्यू पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ही K की वैल्यू चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द रेट लॉ प्रोवाइड्स अ सिंपल वे, रेट लॉ प्रोवाइड्स अ सिंपल वे ऑफ predicting the concentration of reactants and products at any time after the start of the reaction। ये सही है। रेट ऑर्डर से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के बारे में मालूम पड़ता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड। क्लियर? तो आंसर 2 रहे। नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन
ये सिंपल है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ये रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आपको दे रखा हुआ है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो हमें क्या करना है, जो रेट लो अथवा तो रेट एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट उसका जो पावर है उसका टोटल करो तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑर्डर मिल जाएगा। तो 4/2 आंसर इज आ 2। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढ लेना है। तो T1/2 के बारे में फिर से सोचो, क्या बोला था हमने, अ फर्स्ट reaction has large, sorry, a fast reaction has a large rate constant and short half life। तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बड़ा होगा उतना रिएक्शन फास्टर होगा। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, गलत है। कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T1/2 डिपेंडेंस नहीं, याद रख ले। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, तो ये सही। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीटेशन, तो वो तो डेफिनेशन है T1/2 की, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट हमें फॉल्स ढूंढना है, तो फॉल्स कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर यहाँ पे 2 रहेगा। अब ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ढूंढना और इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन याद होना चाहिए, तो ये आंसर इजीली आ सकता है। C0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, CT कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t, K रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, देन द इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इसमें से सही कौन है, इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन याद कर लो, K इज इक्वल टू 1/T ln ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन CT। बस अब एक KT को इस साइड ले लो, इज इक्वल टू, अब इसको मैं उल्टा करूं तो माइनस हो जाएगा, ln CT अपॉन CO। ये इसलिए किया कि इसके हिसाब से मुझे सेट करना है। अब क्या हुआ, तो इसको माइनस प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, तो CT अपॉन CO इज इक्वल टू e⁻KT, ये हो जाएगा। अब इस CO को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लो, तो आंसर क्या आएगा, CT इज इक्वल टू CO अथवा C0, ये आपका आंसर रहेगा इसके हिसाब से। आप जानते हो E ln इज अ पावर ऑफ E, तो मैंने यहाँ पे E करके -KT कर दिया, ये आपको आना चाहिए, और ln निकल चुका हुआ है, तो CT अपॉन CO रहेगा। तो इसके हिसाब से हम आंसर ढूंढ लेंगे, आंसर 1 रहेगा। फिर से देखो, अगर सही समझ में नहीं आया तो CT अपॉन CO इज इक्वल टू, अब इसको यहां पे ले जाओ, तो आपका आंसर हो गया 1, आंसर है। चलो, द रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 5 यूनिट्स, द रेट ऑफ सेम रिएक्शन एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। ये थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली है, पर आपको सही समझना होगा। यहाँ पे क्या है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऐसे ले लो कभी, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इंटू ओरिजिनल कंसंट्रेशन पावर X। चलो, K तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 यूनिट, तो ये तो 5 रहेगा, इंटू, अब क्या करना है, तो इसको साइड में रखो, इंटू आपको क्या करना है, A2 ले लेना है और ऊपर डेल्टा T अपॉन T ले लेना है, तो सीधा आंसर मिल जाएगा। डेल्टा T क्या ढूंढोगे, तो ये आपका हो गया 40 डिग्री
और हर 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 4 मतलब 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। तो आपको याद ये रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू हर 10 डिग्री पे टेम्परेचर डबल हो रहा है, तो इसको यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिया हुआ है। रियल में ये हर ऐसा बता रहे 10 डिग्री पे टेम्परेचर डबल हो रहा है, और इसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज 40 डिग्री, 40 डिग्री में से 80 डिग्री हो रहा है, तो 40 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो 40/10, तो 10 पावर 4, तो आंसर 80 रहेगा। ऐसे ही आप उसको फिर से समझ सकते हो। टोटल 1 2 3 और 4 टाइम्स टेम्परेचर डबल हो रहा, तो 2 पावर 4 लिखा जाएगा ऐसे ही। तो R इज इक्वल टू के इंटू 2 पावर 4, के आपको दे दिया गया 5 यूनिट, आंसर से 18 रहेगा। अब ये एक रिएक्शन जो दिया हुआ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल आपको याद कर लेने होंगे। क्या होगा, डीएस्टरिफिकेशन, एस्टर में से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाना है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, बेसिकली ये रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज है। सुक्रोज एक्सेस लेके वाटर के साथ, एक्चुअल में वाटर एक्सेस है, यहाँ पे याद रखना है एक्सेस क्या है, वाटर है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, कौन सा रेट एक्सप्रेशन सही होगा। जो एक्सेस है उसको कांस्टेंट के साथ मर्ज करो, क्या कर लो, कांस्टेंट के साथ मर्ज कर लो, तो आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन, जो रियल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, एक्स, तो इसको आपको रेट ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करना है। रियल में आपका रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होना चाहिए और बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर, और ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, तो टू आंसर आपका सही रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। याद भी रख लेना है सुक्रोज का इन्वर्जन which is pseudo first order reaction, है pseudo first order reaction है। The rate constant of the reaction is given. What is the order of the reaction, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। चलो अब आपको रेट ऑर्डर और उसके यूनिट याद रखने होंगे। भाई रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें रेट ऑर्डर nth हो, nth ऑर्डर, तो के का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर उसमें क्या करेंगे, तो 1 माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स। चलो n इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो, तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो आपका यूनिट आएगा मोल रेस टू 1 लीटर रेस टू -1 इंटू सेकंड रेस टू माइनस। n इज इक्वल टू 1, तो यूनिट क्या आएगा, तो 1 माइनस 1 0, देयरफॉर सेकंड इनवर्स n इज इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 -1, तो ये होगा मोल -1 लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। समझ सकते हो। अब n इज इक्वल टू 3 करके आप खुद चेक कर लो। n मतलब रेट ऑर्डर थर्ड, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या होगा, मोल रेस टू -2 लीटर रेस टू 2 इंटू सेकंड -1। तो यहाँ पे देखो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स, तो ये यूनिट पर से, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या, के मतलब रेट कांस्टेंट के डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट कॉमन फॉर्मूला ये, इसके ऊपर से आप कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट डिसाइड कर सकते हो। यूनिट पर से आपको ये मिल जाएगा कि भाई रिएक्शन
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ अलग तरीके से भी लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके हो कि भाई रेट ऑर्डर के यूनिट आपको याद रखने हो। अब दूसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, in a first order reaction log a upon a minus x is plotted against time, the graph obtained is। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दिया गया है और उसमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके साथ? तो ये दे दिया गया है और इसको किसके अगेंस्ट करना है? टाइम के अगेंस्ट करना है। तो ये तो पहले log a अपॉन a माइनस एक्स क्या है वो आपको समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो चैप्टर एनसीईआरटी का अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी फॉर्मूला क्या लिखते थे हम? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो यहाँ पे a ले रखा हुआ है और आफ्टर द रिएक्शन जिसमें से x यूज हो रहा है तो बचेगा कितना? a माइनस एक्स। अब इसको आपको ऐसे सेट करना है जो लीनियर इक्वेशन जैसा हो। अगर ऐसा इक्वेशन मिल जाता है जिसमें y क्या लेना है? a वाला, तो इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक ही साइड लिखना पड़ेगा। तो log a अपॉन a माइनस एक्स, अब मैं इतना तो जान चुका हूं कि भाई ये सब्जेक्ट बनाने वाली बात है, तो बाकी को सामने ले जाओ। किसको? एक के अपॉन 2.303 इंटू टी, तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू, क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 कर दो जो c है, इंटरसेक्शन c मिलेगा। अब ये ग्राफ में से एक और चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। भाई मैंने ये y ले लिया जो ये चीज है, ए एक्स ले लिया जो ए एक्स क्या है? टी है। समझ लेना y और x क्या है। अब उसका जो इंटरसेक्शन वैल्यू है स्टार्ट 0 से हो रहा है, नेचुरल है, और ये मेरा स्लोप आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। और इसका मैं स्लोप ले लू नेगेटिव आए तो ग्राफ ऐसे जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, वो भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो मिल रहा है जिसका स्लोप k अपॉन 2.303, तो स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज k अपॉन 2.303, ये मेरा आंसर रहेगा। तो ऐसे ही इक्वेशन के ऊपर से ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर से उसी को देख सकते हो आप, ग्राफ भी अच्छे से आ जाएगा जो k अपॉन 2.303 है। For first order reaction, the plot of t against log a minus x give a straight line with slope equal to। अब इसमें क्या चेंज कर लिया है वही आपको समझना है भाई। इसमें क्या कर दिया है? log a माइनस एक्स अगेंस्ट t, तो वही अभी हमने देख लिया था, क्या था? log a माइनस log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस 0 था यहाँ, ऐसा कुछ हमने लिखा था। अभी 0 को साइड में रख दे। चलो मुझे सब्जेक्ट इसको बना, तो इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? log a माइनस log a माइनस एक्स, ये वही रहेगा k अपॉन 2.303 इंटू टी। इतना तो आप समझ चुके। अब हो क्या सकता?
तो या तो इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड लाओ, तो क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख देते, log a माइनस एक्स, अभी माइनस ही लिखते हैं, उसको सामने ले जाएंगे तो k अपॉन 2.303 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log a। अब सोचो कि भाई ये माइनस वाला मैं प्लस कर दूं तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्या हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेक्ट वैल्यू ये मिलेगी log a। y एक्सिस पे आपको ये लेना है, x एक्सिस पे t लेना है, तो स्लोप कितना आएगा, माइनस k अपॉन 2.303, ए वाला आपका आंसर है। तो ऐसे ही ग्राफ को अच्छे से समझना है। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए जो आपको खाली रेफरेंस के लिए दे रखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू जो अभी आपकी बुक में नहीं है, पर समझने के लिए के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, अगर ए फॉर्मूला है उसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, जस्ट फॉर रेफरेंस। चलो हमने T1/2 फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे क्योंकि ग्राफ से कोई भी रिएक्शन का T1/2 एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ पर से आपको किस ऑर्डर का रिएक्शन है वो समझ में आ जाता है। जैसे कि ये मैं लिख दूं T1/2 इज इक्वल टू के इंटू A0, तो 1 माइनस एन हो जाएगा। अगर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बार बार डिस्कस कर लिया हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे हमें ग्राफ की बात कर रही है तो पहले तो मैं यहाँ पे लॉग ले लूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का रिएक्शन लिखना है, तो log T1/2 इज इक्वल टू, ये पहले लिख लेंगे 1 माइनस एन इंटू लॉग A0, मल्टीप्लीकेशन में तो ये प्लस लिखा जाएगा log के। अब इस रिएक्शन को स्ट्रेट लाइन के साथ कंपैरिजन करो तो मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो y एक्सिस पे T1/2 log T1/2 ले, x एक्सिस पे log A0 ले लो, तो एक ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आने वाला है और ए हो जाएगा स्लोप, कौन सा, ए वाला 1 माइनस एन। तो ग्राफ किस ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन, आज जब मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया T1/2 ढूंढ लिया और फिर ग्राफ निकाला, जिस ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा उस ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन होगा। ये बात एक तो समझ में आएगी, यहाँ पे इतनी चीज जो आपके सामने फिर से आ जाएगी, अच्छे से पढ़ लो इस, फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे पर रेफरेंस के लिए और भी कुछ ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका T1/2 ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो T1/2 अगेंस्ट कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन आएगी। फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन अगर T1/2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो T1/2 अगेंस्ट कंसंट्रेशन, तो ऐसे ही ग्राफ मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, सीधा सेकंड ऑर्डर T1/2 और कंसंट्रेशन 1 अपॉन ए लेना है तो आपको ग्राफ ऐसा मिले।
थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a² एंड t/1/2, तो एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो ग्राफ को ध्यान में रख लेना है क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज बहुत पूछ लेते। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? और भी एक ग्राफ की बात आ गई तो देख सकते हो और खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और है, log Kp वर्सेस 1/T। टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, Kp मतलब यहाँ पे के लेके आप चल सकते। आर्हेनियस इक्वेशन याद कर लो क्या था? तो रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर। और एस को ऐसे डिसाइड करो कि भाई log Kp लाओ, यहाँ पे इसका log ले लो, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ उसको मैनेज करो अथवा तो कंपेयर करो तो आपका काम इजी हो जाएगा। चलो एक तो log k तो ले लिया जाता है, इज इक्वल, इसको पहले लिख देते, क्या आएगा? माइनस ई अपॉन आर टी इंटू log ई प्लस log ए। ये तो इजीली समझ में आ जाता है, आपको आना ही चाहिए। अब log ई निकलेगा क्योंकि log ई की वैल्यू 1 है और टी को ऐसे लिख दूंगा 1/T। तो यहाँ पे देख सकते हो आप y mx, ये आपका हो जाएगा y, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c। तो log k अगेंस्ट 1/T का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब जब मैं लॉग ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.303 लिखना पड़ेगा। तो आपको एक ग्राफ लिनियर मिलेगा और स्लोप कितना मिलेगा? माइनस ई अपॉन 2.303 आर मिलेगा। ये हमें डिस्कस कर लिया। प्लॉट log a अपॉन 1 माइनस एक्स वर्सेस टाइम इज लिनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है, पूरा एक क्वेश्चन आ चुका है इसके लिए। प्लॉट 0.5 वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर इज नॉन लिनियर। और प्लॉट 0.5 वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर इज लिनियर। तो सही क्या है? तो ग्राफ तो लिनियर है पर ऐसे जा रहा था, अभी हमने डिस्कस कर लिया सीधा जा रहा। तो ए नॉट लिनियर, एक गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से? तो फिर से आप थोड़ा इसको और देख लो, ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर क्या है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आंसर फोर्थ रहेगा। डिटेल में आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे ln 1/T, तो आपको इंटरसेक्ट वैल्यू ln a मिलेगी। स्लोप कितना मिलेगा आपको? ई अपॉन आर मिलेगा। और जब लॉग लेते हो तो स्लोप कितना मिलेगा? ई अपॉन 2.303 आर मिलेगा। तो ये दो ग्राफ में एक लॉग के साथ दिखाया गया हुआ है ग्राफ भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ए वाला भी ग्राफ ऐसे ही मिलेगा जब स्लोप माइनस में आता है, स्लोप माइनस में आता है, ये दोनों में, इसमें भी। तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे जाए, स्लोप प्लस में आता है तो ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, वो भी ध्यान रखना है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट अपॉन टी, तो एक ग्राफ ऐसे कर्व आएगा। जस्ट फॉर नॉलेज पर याद रखना है आपको। रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स? तो रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस हो तो उसमें से जो रेडिएशन निकल रहे ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अच्छे से याद रखो। The half-life of radioactive material is 1 hour. What would be the time required for 99.9% completion? तो एक तो आप सिंपल रिलेशन याद रख सकते हो भाई, T1/2
99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T1/2, 10 टाइम्स ज्यादा होता है। दूसरा तरीका भी होता है जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का है, उसके हिसाब से भी आप इसका सॉल्यूशन ला सकते हो। दूसरा तरीका हो सकता है जो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, या तो पूरा न्यूमेरिकल्स आएगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पूरा न्यूमेरिकल्स है। चलो ये भी देख लो। फॉर द रिएक्शन A gives B is, it has been found that the order of reaction is 0 with respect to A. Which of the following expressions correctly describes the reaction? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें से सही क्या है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन इट हैज बीन फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए रिलेशन सही है। हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में चीज देखी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T1/2 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K है, और ए T1/2 किसके लिए है? प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपको याद कर लेना होगा। पर बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आंसर सेकंड रहेगा। 75% first order reaction is completed in 32 minutes. 50% of the reaction would has been completed. तो 75% है कंप्लीटेशन के लिए, तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? T1/, चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला तो आपको याद रख लेने। कोई भी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है तो T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स T 50% मतलब 1/2। तो यहाँ पे 70% के लिए कितने मिनट है? 32, तो 2 इंटू T1/2, तो आपका आंसर क्या आएगा? 16 इंटू T1/2। एक तरीका। हेलो, दूसरा तरीका क्या है? तो आप ऐसे लिख लो कि भाई 100% उसका 50% ले लो, तो एक 1/2 होगा। 50% उसका ले लो 25%, तो दूसरा T1/2 होगा। तो टोटल 75% इज इक्वल टू 2 टाइम 2x। और 75% कंप्लीट होने के लिए आपको मिनट दे चुके हुए 32, तो x इज इक्वल टू 2 1/2 है, तो T1/2 16 आएगा। तो ये दो तरीके से आप आंसर ला सकते हो, याद रखना पड़ेगा। फिर से एक फॉर्मूला है, दूसरा एक T1/x, दूसरा क्योंकि 75% रिएक्शन करने के लिए 2 T1/2 चाहिए, तो 2x होगा। तो 2x इज इक्वल टू 30 मिनट में 75% कंप्लीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 60 मिनट्स। In a first order reaction, 50 minutes time taken for the completion of 93.75% of reaction, half life of the reaction, तो वो उसको ऐसे ही डिसाइड किया जाएगा। फिर से आपको सोचना है इतना कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? 50 मिनट। तो T 93.75, तो इसके लिए 50 मिनट्स। अब आपको ढूंढना है T1/2, तो T1/2 कितने टाइम होता है वो याद कर लेना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? तो फिर से 100 में 50, एक x 50 में से 25, दूसरा x 25 में से 12.5, तीसरा x, तो कितना होता है? टोटल कर लो, तो 73 आता है, नहीं आता है तो 12.5 इंटू 6.25, तीसरा x, एक कर लो आप, 93.75% हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 50 मिनट्स। तो x इज इक्वल टू 50/4, तो कितना आएगा आंसर? चेक कर लो।
तो ये 12.5 मिनट्स आएगा। तो ऐसे ही आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हो। फिर से समझ लो, एक क्या है, एक 1/2 पूरा रिएक्शन 100% में से 50% होने में, फिर अब 50 आ गए तो 50 में से 25 होने में दूसरा 1/2 हो जाता है। कितने 1/2 है वो मुझे काउंट करना। अब 25 में से आधा होने में तीसरा 1/2 और 25.5 में से आधा होने में तीसरा। अब एक टोटल कितना हुआ, 93.75। तो कितना आधा हुआ, 4 टाइम्स आधा हुआ, T1/2। तो x इज अ T1/2। तो T1/2 को सब्जेक्ट बनाओ, इसको कंप्लीट होने में 50 मिनट लग रही है। तो x मतलब 6 to 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है तो इजीली, क्योंकि हमने 99.5 10 टाइम्स देखा, 75 2 टाइम्स देखा और 93.5 4 टाइम्स देखा T1/2। तो डायरेक्ट इतना करना नहीं पड़ता, सीधा ही आंसर मिल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से पढ़ लो। द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपको दे रखा हुआ है और इसमें 3 एक्सपेरिमेंट किए गए और तीनों एक्सपेरिमेंट में ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग अलग लिया गया है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढा गया। और क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है। तो कैसे फाइंड किया जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हो कि रेट लो अथवा तो रेट एक्सप्रेशन, उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है उसके पावर इसका टोटल किया जाए तो उसको रेट ऑर्डर बोला जाएगा। पर यहाँ पे कोई रेट एक्सप्रेशन दिया है, तब कैसे ढूंढोगे। तो पहले तो रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये Br2 के रेफरेंस में लिखा जाएगा। तो ये लिखेंगे हम dBr2 अपॉन dt। रिएक्टेंट इसीलिए माइनस अपॉन रेट, सॉरी इनटू, इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट। अब क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br2। क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ Br2। अभी भी सही नहीं, क्या गलत है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करके उसका ये पावर डिसाइड करना पड़ेगा, जो हम नहीं जानते। ये कैसे डिसाइड करेंगे वही तो समझना है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया और इसमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, Br2 का इनिशियल कंसंट्रेशन और ये इनिशियल रेट लिखा गया। तो ये हम लिख देंगे फर्स्ट, और ये 1.3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के। थोड़ा नीचे लिखेंगे 1.3 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। NO का कंसंट्रेशन इतना दिया गया तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा K इंटू 0.1 पावर x, जो हम नहीं जानते। Br2 का कंसंट्रेशन 0.1 है तो यहाँ पे Br2 का कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, पावर y लिखा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। अब ये सेकंड रिएक्शन, मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सेकंड ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा 5.2, जिसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर x कंसंट्रेशन ऑफ Br2 पावर y। सेकंड एक्सपेरिमेंट में NO का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 और A है 0.1। तब देखो इसमें से मुझे x या y ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का डिवीजन कर लो। 2 डिवाइडेड बाय 1 तो इक्वल टू निकाल देता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, इसका डिवीजन और इसका डिवीजन कर देता हूँ तो इक्वल टर्म्स निकलेगी। के तो कटने वाला ये y भी कटेगा तो ये क्या होगा, 2 पावर x इज इक्वल टू, ये भी कटेगा, आंसर 4 आएगा। तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1, 2 पावर x।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये सिंपल ही समझ में आ जाता है, ये यहां से ही समझ में आ जाता है। ये डेटा पर से डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हो। चलो ax ay ak इज इक्वल टू दिस। चलो ax ay ak, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों का डिवीजन करना। जो इक्वल टर्म्स होगी वो कटेगा, तो ये वाला पूरा कटेगा। तो 2 पावर x नीचे लिखो, या इसको इससे डिवाइड करो, तो 2 पावर x इज इक्वल टू, ये भी कटेगा तो 4। सीधा समझ में आ जाते हैं। चलो सेकंड के लिए ऐसा ही करते। अब क्या करना है मुझे, ये मेरा हो जाएगा x, ये मेरा हो जाएगा x ए वाई इज इक्वल, डिवीजन कर लेना है। अब डिवीजन में आप सोचो क्या करोगे तो इजी होगा। तो ये लार्जर टर्म 10⁻⁻5, तो ये दोनों को काटूंगा, ये ऊपर रखता हूं तो ये 3 होते हैं, 3 ऊपरली साइड आएगा, और ये तो कटने वाला है, तो ये भी आपका क्या आएगा, 3 पावर y ऊपर आएगा, तो y इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो यहाँ पे x प्लस वाई n होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। x कितना है 2 है, y कितना है 1 है, तो आंसर आपका ऐसे ही 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जो इच्छा लगे अच्छा लगे वैसे आंसर ला सकते हो। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, उसका T1/2 15 मिनट है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 आवर विल बी, 1 कलाक के बाद जो हमने सब्सटेंस लिया था उसमें से कितना सब्सटेंस बचने वाला है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन भी देखना पड़ेगा किसके साथ इसका रिलेशन दिया गया है। सब में देखो ओरिजिनल अमाउंट के साथ उसका रिलेशन दिया गया, और ओरिजिनल अमाउंट कितनी दिए वो नहीं दिया। सपोज हम 1 यूनिट ओरिजिनल अमाउंट ले ले, A0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। पहले 1 करके देखते हैं, फिर A0 करके भी देखेंगे। भाई सपोज हमारा ओरिजिनल कंसंट्रेशन A0 अथवा तो 1, अब हमें क्या करना है, 1 कलाक के बाद वो कितना बचता है वो सोचिए। अब देखो इसका T1/2 15 मिनट है, तो 15 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना होने वाला है, आधा। जो ओरिजिनल लिया था उसका आधा, तो इतने कितने टाइम T1/2 होगा, 4 टाइम होगा। क्योंकि ये कैसे देख सकते हो, फिर से 15 मिनट, तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन तो मेरा ये अब आधा हो गया, तो इसका आधा क्या होगा 4। फिर से 15 मिनट में पास कर लो, तो इसका आधा क्या होगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो है उसका 8 टाइम्स आधा होगा। फिर से 15 मिनट्स, तो ये मेरा हो जाएगा ओरिजिनल कंसंट्रेशन से 16 टाइम्स आधा हो जाएगा, 1/16 टाइम्स। तो हो गया 1 और 15 15 30 15 45 15 16 मिनट्स। तो यहाँ पे ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उससे 1/16 टाइम्स 1 आवर के बाद सब्सटेंस बचेगा। तो आंसर मेरा थर्ड रहेगा। इसको कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, या 1 लेके कंसीडर किया हुआ चलता है ऐसे। 22, एक केमिकल रिएक्शन आपको दे दिया गया है, और इसमें के डैश का रिलेशन दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। केमिकल रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस O, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का डीकम्पोजिशन, और इसका ये रिलेशन है DN2O5 अपॉन DT इज इक्वल टू KN2O5। ये दोनों की वैल्यू सिमिलर दे दी गए, हमें कुछ करना नहीं है। फिर DNO2 अपॉन DT इज इक्वल टू K डैश N2O5 दे दिया गया। तो यहाँ पे K एंड K डैश का हमें रिलेशन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, ऑलवेज केमिकल रिएक्शन दिया गया हो तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अथवा तो रेट लो हम लिख देंगे तो इजी पड़ेगा। तो इसका रेट लो क्या हो, तो रेट
इज इक्वल टू -1/2 डी N2O5 अपॉन डी, ये तो हम जानते ही है, इज इक्वल टू +1/4 डी NO2 अपॉन dt, ये भी हम जानते हैं। इतना तो जानते, पर जो अब रिलेशन दिया गया है वो हमें सोचना। रिलेशन क्या दिया गया, तो ये जो है ये वाला माइनस के साथ उसकी जगह क्या दिया गया है, क्योंकि हमें के का रिलेशन ढूंढना है तो के तो इक्वेशन में आना ही चाहिए, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा -d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू के N2O5। तो ये मेरा हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू को छोड़ दो यहाँ पे साइड में, के ब्रैकेट में N2O5, तो ये रहेगा मेरा नीचे 1/2, क्योंकि ये तो ही। अब देखो ये, तो इसकी जगह dNO2 अपॉन dt के डैश N2O5 लिखा जाएगा इज इक्वल टू के डैश N2O5, नीचे 4 तो रहेगा ही। देखो इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन दोनों साइड पे, ये वाला है तो ये तो कटेगा और ए भी कटेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर 2k इज इक्वल टू के डैश। आंसर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा है, कौन सा आएगा, सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, आंसर 2 रहेगा। 23, इसको भी अच्छे से पढ़ो। द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन if the concentration of the reactant after 25 second is 25 सेकंड के बाद इतना कंसंट्रेशन दिया गया, तो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, कुछ ऐसा था, A0 माइनस AT इज इक्वल टू के। अब चलो A0 को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो के कितना दिया गया है, ए वाला मतलब 0.02, टी कितना दिया गया है 25 सेकंड। अब ये इस साइड जाएगा प्लस, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.5, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मुझे मिलने वाला है 1। तो ऐसे उसका फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला से याद होनी चाहिए, नहीं तो सही आंसर नहीं मिलेगा। देख सकते हो फिर से, -24, देखो ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैविंग अ half life period is 3 days was received after 12 days. If 3 gram of the isotope is left in container, what would be initial mass of isotope? एक चीज है कि भाई आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो अब एक तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लो, इसका इक्वेशन ले लो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन टी टाइम कंसंट्रेशन, और इसमें T1/2 के हिसाब से K लिख दो और इनिशियल कंसंट्रेशन को सब्जेक्ट बना दो। एक चीज ये आई, दूसरा आपको ढूंढना होगा कितने टाइम T1/2 है, तो 12 डेज के बाद आपको ढूंढना है, 3 उसका T1/2 है तो 4 टाइम्स T1/2 है, तो एक ऐसे भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, T अपॉन T1/2, तो 12 अपॉन 3, तो 4 टाइम आ गया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ T टाइम्स T1/2 इंटू T1/2, ये कितने टाइम आया 4 टाइम, तो 2 पावर 4 और T1/2 3 दिया गया है, तो 16 इंटू 3 48 ग्राम बचे, 48 ग्राम आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो। दूसरा तरीका ये जो हमने डिस्कस कर ली,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिख दो और इसमें डेटा डाल दो। T1/2 आपको दे दिया गया, K मिल जाएगा। टी टाइम कंसंट्रेशन दे दिया गया 3 और इसके हिसाब से आप ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन मिलेगा। तो एक ये भी तरीका है। which represents the time to complete 90% of first order reaction। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लो, टी टाइम कंसंट्रेशन 90 ले लो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिख लो तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन ये लिखा जाएगा। अब ओरिजिनल कंसंट्रेशन ए कितना लेना है 100। यहाँ पे कंप्लीट 90% है तो रिमेन कंसंट्रेशन 10% रहेगा, तो यहाँ पे 100/10 लिखना पड़ेगा। तो आंसर ऊपर 10 रहेगा, log 10 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये आंसर रहेगा 2.303/T। देख सकते हो, तो आंसर आपका यहाँ पे 3 रहेगा। तो ऐसे 25 क्वेश्चन जो वेबसाइट में आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल जाएंगे। पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। brighthopes.in उसका नाम है, चैप्टर डालोगे चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में प्रैक्टिस पेपर खुल जाएगा, उसका आपको आंसर टिक करना है, एग्जाम दे देनी है और एग्जाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि भैया इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए तो ये वीडियो आप देख लोगे तो 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए।